नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के ऐलान ने राज्य में नीतीश युग का अंत कर दिया है और मुख्यमंत्री पद को खाली भी कर दिया है। इसके बाद नई सरकार और नए मुख्यमंत्री की गठन को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश के फैसले को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने आज पटना में अहम बैठक बुलाई है। बैठक में माना जा रहा है कि नेताओं को बताया जाएगा कि नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य कारणों से राज्यसभा जाने का फैसला लिया है। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि नीतीश के मार्गदर्शन में ही बिहार सरकार काम करेगी। सूत्रों के अनुसार नई सरकार के गठन का संभावित स्वरूप कुछ इस तरह हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद होगा और सरकार में 15 अन्य मंत्री होंगे। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से एक उप मुख्यमंत्री और 15 अन्य मंत्री होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी से 2 नेता मंत्री बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के कोटे से एक मंत्री होंगे। जालसाजी के मामले में ईडी ने अर्चना कुट्टे को गिरफ्तार किया है। इससे पहले उनके पति सुरेश कुट्टे को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि दोनों ने ज्ञान राधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से निवेशकों के फंड को कथित तौर पर अपनी कंपनियों में डाइवर्ट किया। ईडी के अनुसार यह डाइवर्शन करीब 2467 करोड़ रुपए का है। कुट्टे दंपति ने निवेशकों को 12% से 14% रिटर्न्स का वादा कर हाई यील्ड डिपॉजिट स्कीम चलाई, लेकिन कई निवेशकों को नुकसान हुआ। जांच में पता चला कि फंड बिना सही दस्तावेज, कोलेट्रल या एनडीयू सर्टिफिकेशन के उनके और उनके ग्रुप की कंपनियों में इस्तेमाल किया गया। जांच के दौरान कई जगह छापेमारी हुई और करीब 1621.79 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच और सीज की गई। मामला कई आईपीसी धाराओं और पीएमएलए के तहत दर्ज एफआईआर पर आधारित है। जांच जारी है। कर्नाटक सरकार ने आज राज्य बजट में घोषणा की है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि बच्चों पर मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के नकारात्मक प्रभाव जैसे कि पढ़ाई में कमी, मानसिक स्वास्थ्य पर असर और शारीरिक फिटनेस में गिरावट को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में कुलपतियों के सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा की थी और विशेषज्ञों से राय भी ली थी। कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा था कि सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को सुरक्षित बनाने के उपाय पर विचार चल रहा है। इस फैसले का उद्देश्य बच्चों में सोशल मीडिया की लत को रोकना और उनके सीखने, एकाग्रता और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। वैश्विक स्तर पर भी ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और यूनाइटेड किंगडम ने इस तरह के कदम उठाए हैं, जबकि यूरोप के कई देशों में स्कूलों ने स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण के लिए नियम बनाए हैं। ईरान द्वारा तेल आपूर्ति को रोकने के कारण भारत को अपने तेल आपूर्ति स्रोतों में बदलाव करना पड़ा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दी है ताकि आने वाले 30 दिनों के दौरान तेल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। ईरान और इजराइल के बीच फरवरी में शुरू हुए युद्ध ने तेल की वैश्विक आपूर्ति पर गहरे असर डाले हैं। खास तौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास बढ़ते खतरे के कारण यह जलडमरू मध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है और यहां किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति या युद्ध तेल व्यापार में रुकावट डाल सकती है। भारत, जो मुख्य रूप से तेल आयात पर निर्भर है, पहले रूस से तेल खरीदी को कुछ कम किया गया था, लेकिन अब स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे रूस से तेल की खरीद बढ़ाने की आवश्यकता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ऊर्जा आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए भारत को इस असाधारण कदम की अनुमति दी गई है। इस बदलाव का प्रभाव न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार पर भी इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि विश्व भर में तेल की आपूर्ति का संकट और बढ़ सकता है। करीब 1 महीने तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मात दी, जबकि न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। दोनों टीमें तैयार हैं इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। फाइनल मुकाबला 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगर भारत यह मुकाबला जीतता है तो यह तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन जाएगी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी बेहतरीन फॉर्म में है
और कप्तान इयान स्मिथ अपनी टीम को जीत की राह पर लेकर जाने के लिए तैयार हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में अपनी पूरी ताकत दिखाने वाले हैं और दर्शकों की भीड़ से स्टेडियम गूंज उठेगा। क्रिकेट फैंस तैयार हो जाइए एक ऐसे मुकाबले के लिए जो दिलों की धड़कनों तेज कर देगा। तो दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि क्रिकेट का जश्न है। शाहरुख खान ने 2023 के बाद कोई फिल्म नहीं की थी, लेकिन अब वे अपनी अगली फिल्म किंग के साथ 24 दिसंबर 2026 को बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। फिल्म में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी। हाल ही में शाहरुख का सॉल्ट एंड पेपर लुक सामने आया, जिसने फैंस को उत्साहित कर दिया है। भयंदर के एलोरा स्टूडियो में विजयदशमी बैकग्राउंड पर 8 दिन तक एक्शन सीक्वेंस शूट किया गया, जिसमें सैकड़ों बैकग्राउंड परफॉर्मर्स शामिल थे। फिल्म में राघव जुयाल, रानी मुखर्जी, अरशद वारसी, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर और अक्षय ओबेरॉय भी हैं। पहली बार शाहरुख अपनी बेटी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। शुरुआत में ये फिल्म पूरी तरह सुहाना की थी, जिसे सुजॉय घोष बनाने थे, लेकिन अब निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। शाहरुख लीड रोल में है और अभिषेक बच्चन विलन की भूमिका निभा रहे हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।